हे गाइस, वेलकम बैक टू लेवल नेक्स्ट। और आज हम हैं लेजेंडरी सर मंजूनाथ ढोकले के साथ। हाय। और हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज़ द लेजेंड्स ऑफ मोटर स्पोर्ट्स। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट, हमने रिक्वेस्ट करी, मंजू सर ने हमको टाइम दिया और आज हम उनकी यहाँ प्रॉपर्टी पे हैं। और वो ऑल दो हम यहाँ केवल इसलिए आए थे कि वो हमें अपना कार्स कलेक्शन दिखाएं, पर हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी विज़िट कराई। हम वो भी आपको दिखाएंगे, सारे नज़ारे दिखाएंगे, प्राकृतिक नज़ारे दिखाएंगे, विंटेज कार्स, विंटेज ट्रक्स एंड ऑल देयर। Playing this in the sense, ये mix रे मुंगा है जी। ये मूंग को क्या कहते हो आप लोग? मूंग। मूंग की भाजी। पाव के साथ खाया जाता हाँ, ये पाव के साथ खाया जाता है। इसमें आप पाव में बटर वड़ा डाल के भी खा सकते हो, मिर्ची भी डाल के खा सकते हो। मेरा क्लासमेट है। The adventure begins right from the entrance of DOT. DOT stands for Dunclays Off-Road Trail. This amazing tranquil weather making these mesmerizing landscapes even more beautiful. Spread across 70 acres of lush green hills, we were very fortunate that as soon as we entered DOT, it stopped raining. Therefore, we could easily cover the collection of 48 vintage Jeeps and 22 trucks.
सामान मिल जाता है। नहीं तो क्या है, सी ऑल अमेरिकन व्हीकल्स केम विथ सेम इंजन, मतलब 6 सिलेंडर साइड वाल वाला या ओवरहेड वाला, ऑल थ्रू आउट वन इंजन, एक ही इंजन है अमेरिकन व्हीकल। तो सामान मिल जाता है, फोर्ड ले लो, बेडफोर्ड ले लो, आप फार्गो ले लो, डॉज ले लो, सब में मैकेनिकली दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम। आई बिलीव कलकत्ता इज द माइंड ऑफ ऑल ओल्ड व्हीकल्स। बंगाल स्टिल हैज गॉट लॉट ऑफ व्हीकल्स। द हिडन जेम जो है ना बंगाल में, दिल्ली में आप अगर गाड़ी तोड़ोगे ना, टायर लेने वाला अलग आदमी है, डिस्क लेने वाला अलग आदमी है, मीटर लेने वाला अलग है, इंजन लेने वाला अलग है, गियर लेने वाला। तो उनको भी नॉलेज रहती है, उनका पुश्ते नहीं खानदानी बिजनेस है, तो उनको मालूम है कि ये गियर आज नहीं तो कल कोई ढूंढ के आएगा। माई एटीट्यूड इन लाइफ इज ऑलवेज व्हेन आई वांट समथिंग, आई वांट समथिंग, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट। पेट्रोल टंकी का बर्तन है, ये आप इसको निकालो, ये बाहर आ जाएगा। तो इसमें आप गैलन डायरेक्ट पोर कर सकते। तो जेरी कैन आता है ना, मैं दिखा दूंगा जेरी कैन क्या होता है। उसमें पेट्रोल आता था, ये गाड़ियाँ जंगल में चलती थी वॉर टाइम, तो इस जेरी कैन में से पानी पेट्रोल इधर गया। तो ये इंडियन आर्मी की RCL है, रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं इसको। इसका खासियत ये इंडियन आर्मी में यहाँ पे उसको गन रैक है, फिर उसको तो ये ऊपर आता है, इसमें से गन जाता है, यहाँ पे पैलेट रखते थे, तो इसमें से हेलीकॉप्टर या जो टैंक या जो भी रहता था उसको मिसाइल को यहाँ मतलब इसमें से फायरिंग होता था। इसको नीचे ना रिकॉइल के लिए लिफ्ट स्प्रिंग भी है और कॉइल स्प्रिंग भी है, जो मतलब रॉकेट का जब फायरिंग होता था ना, तो जो रिकॉइल आता था वो इम्पैक्ट लेने के लिए आप थोड़ा नीचे देख लो तो आपको This must be 74, 76 आसपास। And where did you get it from? पंजाब, पठानकोट से भी। So most of the vehicles are from Punjab and Kolkata. I'm still looking for more. ये दिल मांगे वो। ये आगे से एक फोटो ले लो यार मेरी, उसके बाद हाँ, ग्लास भी निकाल के रखा है। Russian, the technology is way beyond our understanding. Well, they are too sophisticated for us Indians. Those are 1945. वो जो दो दिख रहे हैं ना, कैनेडियन C15, उसके बाजू में जो है वो फोर्ड है V8 पेट्रोल, ये 1940s की है। So how does the restoration work for these vehicles? Like the process for this? Process now, these are only chassis and front show. उसको we can convert it into a truck, it can be converted into a sort of a caravan, it can be a bus, it can be converted into anything. So it has got all the parts required. I only need to service it, dismantle it, take off the rust and start. बस छोटा मोटा काम करके चालू करना है। Sir, any plans of making your own garage? See, I'll tell you, I started with my own garage, but it is not working out. For nowadays, you need to be around. वही ना, खुद मरे बगैर जन्नत नहीं दिखता। क्या होता है, छोटा सा एक डेंट है, इफ़ यू आर अराउंड आप निकालने के लिए बोलते हो, वो रहते हैं तो उसमें बस लांबी भर के कारपेज भर के लेवल कर देते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग जिप्स, देयर वर लाइक वेरी फ्यू जिप कलेक्टर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल डिडंट हैव जिप्स, पीपल हैड, मतलब पूछते ही नहीं, खानदानी व्हीकल्स थे, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं था। मैं घर की नहीं करा हुआ था उन्होंने, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब दादाजी की 2 जीप थी, वहाँ पड़ी है कोने में। लाइक मतलब आपके पास 10-15 गाड़ियाँ अंदर पड़ी हुई थी, आप किसी सल्तनत के नवाब हो तो 20-25 गाड़ियाँ पड़ी है अंदर, आपको आपने कभी घूम के नहीं कदर नहीं, तो अभी कदर होनी चालू होगी। सो ग्रेजुअली जीप्स आर गेटिंग द प्लेस बैक इन
our society. Like आज they के deserve, they are what they getting it deserve, now. yes. आज के ज़माने में if you ask a youngster what is a jeep, he will either show you a Thar or a Scorpio or a Gypsy max to max. Nobody has seen CJ3A, 2A, then GPW, MB. Okay, so now it is coming up. There are communities, there are groups, there are like associations which are restoring vehicles and discussing it. Like now it is a community wherein like मेरे पास अगर 2 मीटर है, एक मेरे काम का है, एक काम का नहीं है, तो I give it to somebody who is interested. Like brotherly relation में गाड़ियाँ बन रही है. तो then I realize कि ट्रक भी gradually गायब होते जा रहे हैं. So now I'm gradually venturing into trucks. See, we have legacy of trucks. We had, like India was one country wherein trucks were imported from Germany, from America, from Britain, from France. Like, मतलब we never manufactured trucks, so we started getting trucks in. Till Tata came in picture. And Ashok Leyland came in picture. Prior to Ashok Leyland was importing trucks to India and buses. So was Mercedes, so was Ford, so was Dodge, so was Fargo. I am just trying to save the trucks from the scrap yards. मतलब like it is saving a goat or a cow or a hen from a butcher. तो अभी क्या है कि now most of my vehicles what I have, my dad started driving trucks, owning trucks from the age of around 15-16. When he was 15-16. Yeah, 15-16. Portuguese government time there was mining going on and you were getting trucks on lease. So his first truck was Thames. वो मेरे पास नहीं है. Then we had Hino, then we had TNB, Mercedes. वो तो मैं कलेक्ट कर चुका हूँ. Hino and Thames नहीं है, वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं. As you said. तो कलेक्शन करके उसका कुछ आउटपुट भी आना मांगता है. इट्स नॉट लाइक हम बाप दादा से पैसा लेके आए हुए या पेड़ पे पैसा लगता है, ऐसा नहीं है. आई हैव टू अर्न फॉर इट. सो बना के अगर उसका कुछ रिटर्न आता है फाइन. थोड़ा छोटा सा एक म्यूजियम प्लस पुट द व्हीकल्स इन यू. ये पावर वैगन है, डॉज पावर वैगन. ये अपेरेंटली आई कैन मेक अ स्टेटमेंट दैट दिस इज बाय फार द बेस्ट मेंटेन्ड पावर वैगन इन इंडिया. Unless and until somebody comes with a better vehicle, I still stand. मेरा रिकॉर्ड है, बना है. So somebody has to come. There are some power wagons which are happening, getting ready. So some things are missing in this vehicle, like this strip and logo. I found it in Delhi. It is coming. It will be fixed soon. यहाँ पे उसको power wagon लिख के आता था, आगे Dodge लिखा हुआ आता था. वहाँ पे एक उसको. Which model is this? This is around 43-44 का मॉडल. इसमें विंच पहले से था या लगा है? ये गाड़ी पहले से थी नहीं. मैंने बेंगलुरु से एक दिन इट्स सो हैपन कि सुबह एक ऐड आ गया 4x4 पे कि बेंगलुरु में 2 पावर वैगन के स्ट्रक्चर्स आर फॉर सेल. तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को मैसेज डाला मैसेंजर पे. तो मैंने उसको कॉल किया तो बोला गाड़ियाँ मेरी नहीं है. तो उन्होंने और किसी का ऐड आया, उसका नंबर दे दिया. देन एट अराउंड 7:30 आई कॉल्ड हिम. सो नेगोशिएट किया. तो बोला आप कौन हो? मैंने मेरा नाम बताया. तो आई सेड आई एम रिस्टोरिंग दिस. तो बस बाय 9:30 द डील वाज थ्रू. बाय 9:30 इन द मॉर्निंग दोनों का सौदा हो गया. तो 10 साढ़े 10 बजे आई ट्रांसफर द मनी एंड शिफ्टेड दिस व्हीकल्स हियर. तो इसका सिर्फ बॉडी था, इस गाड़ी का कैबिन था और कुछ नहीं था. दूसरे गाड़ी को विंच था और उसका चेसी थोड़ा अच्छा था. तो देन दोनों मिला के ये गाड़ी खड़ा हो गया. इसका इंजन कोल्हापुर से आया है, इसका डिफरेंशियल जोधपुर से आया है, इसका गियर कलकत्ता से आया है, इसका ट्रांसफ़र केस एक गियर कोई तो मद्रास से आया है. तो ऑल मिक्स एंड मैच करके गाड़ी खड़ी हुई है. Yes. One more Land Rover. Yes, I've got, I think so, I've got right from Series 1, Series 2, Series 3. Then I've got Series 2 pickup.